हाँ, तो स्टूडेंट देखो, एट प्रेजेंट मतलब अभी की बात है। द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक, दो है, अरुण एंड दीपक, ठीक है, इज 4:3। इसकी 4x है, इसकी 3x है। यू कैन राइट लाइक दिस 4x एंड 3x, राइट। 4:3 है तो 4x 3x। आफ्टर 6 years, तो आफ्टर 6 years के बाद क्या होता है वो देखो। अरुण एज विल बी 26 years। अरुण की एज हो गई 26 years, राइट। इसकी 26 years हो गई। व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट, तो इसकी प्रेजेंट एज क्या है वो देख रहे हैं। चलो, तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, देखो इसको साइड पर रखो। आफ्टर 6 years इसकी एज कितनी होगी, 4x + 6। सेम टाइम इसकी 3x + 6, करेक्ट है। इसकी 4x + 6, 3x + 6। आफ्टर 6 years इसकी इतनी हो जाएगी, इसकी इतनी हो जाएगी। अभी और देखो, 6 years के बाद 4x + 6 हो गए। अभी इसकी एज कितनी बन गई है, राइट नाउ 26 years। आफ्टर 6 years इट विल बी 26। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4x + 6 = 26। ये इस फॉर्म में है 4x और 3x, और x के फॉर्म में आया, लेकिन ओरिजिनल इसकी 26 हो गई है, तो हमने लिख दिया दिस = 26। तो इसके हमें x मिल जाएगा, इट इज 26, उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x = हो गया 5, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल गई 5। यानी इसकी प्रेजेंट एज, दीपक की प्रेजेंट एज क्या है, x की मिल गई, इसकी 3x है, इसको जाने दो, इसकी 3x, तो 3 × 5, 5 3 = 15, 15 years इज द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक, करेक्ट। तो देखो फिर से 4x 3x, फिर ये 4x + 6, 3x + 6, इसकी जरूरत नहीं है। 4x + 6 26x हो गई है, और ये x वैल्यू मिल जाएगी, इसमें रखो तो परसेंटेज मिल जाएगी। हाँ, तो स्टूडेंट, वन मोर क्वेश्चन। द टोटल एजेस ऑफ जयंत, इट इज ऑफ द टोटल एजेस ऑफ जयंत, प्रेम एंड सारांश। जयंत है, प्रेम एंड सारांश इज 93। तीनों का सम 90 है, तीनों की सम ऑफ एज इज 93, ये गिवन है। 10 years ago यानी बिफोर 10 years। चलो, बिफोर 10 years क्या होता, द रेशियो इज गिवन 2:3:4, ये उसका रेशियो था 10 years ago। तो प्रेजेंट एज ऑफ सारांश पूछा है, क्या प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज अभी क्या है, ये तो 10 years ago का है। अगर तीनों का अलग करें तो y का 2x होगा, p का 3x और s का 4x, राइट। ये तीनों का 10 years ago का है। अभी प्रेजेंट एज की बात करनी है। अच्छा, ये तीनों का प्रेजेंट एज का सम, टोटल एज इज 93 है। टोटल एज इज यानी अभी का 93 है, और ये तो 10 years ago का है। तो अभी का करना पड़ेगा, तो इसमें 10 ऐड कर दो, +10, इसमें भी +10, इसमें भी +10। ये इन तीनों का सम 93 है, तो यानी 2x + 10, 3x + 10, 4x + 10 = 93। ओके, अभी इसमें से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, एंड देन वी कैन फाइंड द एजेस ऑफ सारांश। 2x 3x 4x 9x 30 93, 9x = 93 - 30, तो 9x कितना होगा, तो 63। तो x मिल गया हमें 7, 9 से डिवाइड कर दो 7 होगा, तो x की वैल्यू मिल गई 7। अभी पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ सारांश। सारांश की प्रेजेंट एज कहा है, तो 4x + 10, ये प्रेजेंट है इसकी। तो एज ऑफ सारांश, एज ऑफ मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सारांश क्या होगा, इक्वल टू, यहां पर है 4x + 10, 4x + 10। अच्छा, x की वैल्यू 7 है, तो 4 × 7 + 10 यानी 28 + 10 इट इज 38, करेक्ट। तो जो गिवन है डेटा है उसी पे हम चलते हैं, और प्योर मैथमेटिक्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या कोई नई चीज भी नहीं है। टोटल दिया है 93, तो मैंने टोटल लिख दिया। 10 years ago रेशियो दिया है, ये हमारा डेटा है, और उसमें से हमें आगे बढ़ना है। तो 10 years ago को 2x 3x 4x हम कर सकते हैं, x लगा दो सबको। 10 years यानी प्रेजेंट का अगर बनाना हो, ये प्रेजेंट का है। प्रेजेंट एजेस कितनी है, 2x + 10, 3x + 10, 4x + 10, क्योंकि ये 10 years ago का है, तो अभी इतना होगा। इन तीनों का सम 93 है, तो इन सबका सम 93 है।
तो ये हो गया x इक्वल टू 7 एंड देन यू गेट योर आंसर। बहुत अच्छा समय है, लेकिन सेम मेथड पे यूज होगा ये। सेम मेथड कैसे यूज होगी वो देखो। हितेश इज 40 ईयर्स ओल्ड, 40 साल इसकी एज है हितेश की, और रोनी की 60 ईयर्स। तो यहां लिखे हितेश, इसकी एज है 40 ईयर्स, ये प्रेजेंट एज है इसकी, और रोनी की है 60 ईयर्स। चलो अभी हाउ मेनी ईयर्स अगो, क्वेश्चन ये है हाउ मेनी ईयर्स अगो मतलब कितने साल पहले वॉज द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:5। 3:5 रेशियो इसका होना चाहिए, लेकिन कितने साल पहले, तो यहां कौन सा साल आएगा। तो यहां पे देखो लेट बिफोर x ईयर्स या x साल के पहले हम गेस कर लेते कि x साल से पहले इतना होगा, ये रेशियो हो जाएगा। तो x साल के पहले यानी x ईयर बिफोर, तो इसकी एज क्या होगी, तो x ईयर्स अगो इसकी एज हो जाएगी 40 माइनस एक्स हो जाएगी ऑब्वियसली, और इसकी कितनी होगी 60 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि x साल हमने दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी अब हम पहुंच गए x साल पहले, तो इसकी इतनी थी इतनी, और ये 3:5 है, यानी 40 माइनस एक्स अपॉन 60 माइनस एक्स इक्वल टू 3:5। ये x ईयर पहले इसकी इतनी होगी, मतलब थी, तो 3:5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां पर आएगा 200 5x, यहां 180 माइनस 3x। ओके, 5x को उधर ले जाओ तो 5x माइनस 3x हो जाएगा, 180 को उधर ले आओ तो 200 माइनस 180 हो जाएगा, तो ये 2x हो गया और ये 20, यानी x मिल गया तुम्हारा 10। तो तुम्हारा बिफोर 10 ईयर्स अगो ये आंसर आ गया। कितने साल पहले, 10 ईयर्स पहले इसकी इतनी हो गई, इसके इतनी, यानी 3:5 रेशियो में हो जाएगी। करेक्ट। हाँ, तो स्टूडेंट ये एक देख लो, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन, प्रेजेंट एज है 3 पर्सन की, ए बी सी 3 पर्सन ले लेते हैं, इसकी 4, इसकी 7, इसकी 9, यानी 4x 7x और 9x, ये तीनों की एज हो गई। पहले डेटा ये मिल गया हमें। 8 ईयर्स अगो, यानी यहां लिखे 8 ईयर्स अगो, 8 ईयर्स अगो क्या होगा, इसकी एज 4x माइनस 8 हो जाएगी, इसकी 7 माइनस एक्स, इसकी 9x माइनस 8, तीनों में से 8 माइनस कर दो, ये 8 ईयर्स अगो की एज मिल गई। The sum of their ages was 56, इन तीनों का सम 56 था, तो 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस इज इक्वल टू 56 था, यानी 8 ईयर्स अगो की बात है। 20x ये तीनों का सम हो जाएगा, और इन तीनों का भी सम होगा, माइनस 24 इज इक्वल टू 56, 56 माइनस 24 हो जाएगा, ये 2 और 3 32, तो x मिल गया हमें 32/20। चलो फाइंड देयर प्रेजेंट एज फाइंड करो, 4x 7x 9x। तो चलो अभी इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट एज ए की कितनी है 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 32/5 20 सॉरी 32/20, ये 5 32/5। बी की एज कितनी है 7x, तो 7x यानी 7 इंटू 32/20, सही है ना ये 32, हाँ 20, तो ये हो जाएगा, डिवीजन करके देखना पड़ेगा। और तीसरी जो है उसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले, व्हाट आर देयर ऑप्शंस। ऑप्शंस आर okay 8 20 28 4 7 9 8 years ago 12, इसके ऑप्शंस है 16 28 और अच्छा
यहाँ पे गलती कर दी है ना हमने, ये देखो यहाँ -24 है, उधर ले जाओ +24 आएगा ना, इसकी आंसर इतना नहीं आता है, तो इसका आएगा 80, तो x हो जाएगा 4, राइट। ये दोनों प्लस हो गए, मैंने यहां से माइनस कर दिया, ये प्लस हो गया, सॉरी छोटी सी मिस्टेक थी, लेकिन ये x4 यानी 4 4 जा 16, ये सही है 16, इसका आएगा 4 28 और c का आएगा 9x यानी 9 इंटू 4 36। तो ये तीन इसका आंसर है 16, 28 एंड 36 प्रेजेंट एज। सबकी प्रेजेंट एज क्या है, तो ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, एक और सम देखो, a is 2 years older than b, a is 2 years older than b, यानी 3 है a b c। देखो यहाँ पे a b c, a is 2 years older than b यानी दूसरा b है, तो हम b को x ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे who is twice as old as c यानी तीसरा c है, तो हम c को x ले लेते हैं, यानी c की एज x है। b क्या है, b who is b के जो twice as old as c, तो ये c से twice है, तो 2x हो गया। एंड a is 2 years older than b, a is 2 years older than b, 2 years कम है, ये twice है और ये 2 years कम है, कम है मतलब -2 करना है, older है मतलब सॉरी 2 years older than b, not younger than, older बड़ा है सॉरी, तो 2x + 2 ये सबसे बड़ा है, b से ये बड़ा है और b c से बड़ा है, तो c सबसे छोटा है। अब ये a b c b 27 सबका प्लस, 2x + 2 2x + x is equal to 27, 5x + 2 = 27, 5x हो गया 25, x हो गया 5। अभी तुम्हें जो भी पूछा हो, हाउ ओल्ड इज b, b कितना है, b 2x है, तो 2 into x की वैल्यू 5, इट इज 10, b is 10 years old, तो b की वैल्यू 10 है, ये 5 होगा और ये 12 होगा, राइट।